क्वेश्चन नंबर 1 है 6.3 का। इसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये इंफॉर्मेशन इन्होंने क्यों दी हुई है, इसके लिए आप यहाँ देखें। ये मैंने ऑलरेडी चार्ट सा ड्रॉ कर दिया। ये आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं जब आप दो प्लेन्स को बनाते हैं। जिस तरह अब आपके पास यहाँ ये एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, ये वाली एक्स नेगेटिव एक्सिस है, उसको एक्स डैश कहते हैं। ऊपर आपके पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे आपके पास वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो नीचे वाई डैश होता है, ऊपर वाई होता है। तो y पॉजिटिव x पॉजिटिव के दरमियान, यानी कि 0 से 90 डिग्री के दरमियान आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन, और इनके इनवर्सेस कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। तो ये मिला के आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी। तो पहले क्वाड्रेंट में आपके पास जो 6 की 6 क्वाड्रेंट आइडेंटिटीज हैं, ये 6 की 6 आपकी पॉजिटिव होती हैं, ग्रेटर देन 0 होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सिर्फ साइन और उसका इनवर्स कोसिकेंट ये पॉजिटिव होता है। बाकी जो चारों रह गई हैं, यानी कि कॉस, सीकेंट, टेन और कॉट, ये बाकी नेगेटिव होती हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ये एमसीक्यूज के तौर पे आ जाएं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो चार रह गए, साइन, कोसेकेंट, कॉस और सीकेंट, है वो नेगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, जिसमें 270 डिग्री से 360 डिग्री तक आता है, उसके अंदर आपके पास कोसी कॉस और सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी चार नेगेटिव। लेकिन ये वाला जो पहली नाइन्थ क्लास थी उसके अंदर, बल्कि ये 10th क्लास थी उसके अंदर, ये पहली दफा आता है ट्रिग्नोमेट्री, और उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ते होते थे कि किस तरह सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यूज आ रही होती है। लेकिन यहाँ जो आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और मेरे ख्याल में सेकंड जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है भी नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपकी जो सारी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव साइन के साथ होंगी। अब असली काम पे आ जाते हैं। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि एक आपके पास दी हुई है साइन थीटा, आपने ये सारी की सारी बाकी जो पांच हैं वो सारी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसके तरीके डिफरेंट होते हैं, आपकी मर्जी, आपकी साइट से उसको कैप्चर करें। तीन फार्मूलाज होते हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला होता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा फार्मूला होता है वो आपके पास इसी तरह का होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन का इनवर्स कॉट। तो इस तरह भी आप याद रख सकते। तो इन्हीं तीन फार्मूल जो फार्मूलाज हैं, इन्हीं को यूज करके आप बारी बारी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। अब ये मैं फार्मूलाज बल्कि एक साइड पे कर देता हूँ इनको। अब आप यहाँ देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा से एक वैल्यू निकल आएगी आपकी फौरन, वो कौन सी है, कोसिकेंट वाली, क्योंकि वो इसका इनवर्स होता है। तो वो बिल्कुल इनवर्स होता है, तो इसको इन्वर्स करते हैं, 2/3 या 3/2 हो जाए। तो ये आपकी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ। अब आगे जो वैल्यूज निकालनी है वो आप नहीं निकाल सकते जब तक आप फॉर्मूलाज यूज नहीं करें। एक इनवर्स वाली आप फौरन निकाल दें। अब आपके ऊपर है कि आप इस कोसिकेंट के जरिए सबसे पहले कॉट निकाल लें, या आप इस साइन के जरिए जो आपको दिया गया आप कॉस स्क्वायर निकाल लें। तो ये आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ कॉस को निकालना चाहता हूँ। उस फॉर्मूला को मैं अभी लिखूंगा यहाँ, और उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा, ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड चीज आ जाए। उसके बाद हम डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट कर दें।
हमें कॉस थीटा चाहिए सिंपल। तो इधर से स्क्वायर रूट स्क्वायर खत्म करेंगे तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ आप अपनी वैल्यू पुट कर दें साइन थीटा, 2/3 है, ऊपर स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 - 4, ऊपर 5 रह जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। और सीकेंट थीटा क्या होता है, इसका इनवर्स कॉस का। तो इस वजह से सिंपली जो स्क्वायर रूट 5/3 आ रहा था वो 3/5 स्क्वायर रूट हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो अब आपके पास कॉस और कॉस का इनवर्स आ गया, साइन और साइन का इनवर्स। अब आखिरी चीज क्या रहेगी, टेन और कोटेंजेंट। अब टेन को आप कैसे निकाल सकते हैं, यहां से निकाल लें, सीकेंट मौजूद है, टेन यहां से भी निकाला जा सकता है। लेकिन टेन का आसान तरीका एक और होता है, वो आपको पता ही होगा। टेन थीटा निकालने का आसान तरीका होता है कि आप साइन ओवर कॉस कर, ये सबसे आसान होता है। साइन की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 5/3। तो ये 3 दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर में है, तो ये आ गया। तो आपके पास क्या बचेगा, 2/5 स्क्वायर। ये टेन थीटा आ गया। कॉट थीटा क्या होता है, इसका इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो सिंपल स्क्वायर रूट 5/2 आ जाए। और सबकी वैल्यूज आपने पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि आपका जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है। तो इस तरह हमने एक आपको दी हुई थी और उसमें से आपने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल ली। अब इसके सेकंड पार्ट है, इसमें कॉस थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका सीकेंट थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि सीकेंट थीटा इसका इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 3/4 है वो आपके पास 4/3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप कॉस से साइन निकाल लें। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 - cos² थीटा स्क्वायर रूट। बिल्कुल जिस तरह पिछले पार्ट के अंदर 1 - sin² थीटा था, ऊपर स्क्वायर रूट था। अब इसमें उनकी जगह चेंज हो गई हैं, कॉस थीटा उसमें यहाँ था, sin² थीटा अंदर था। अब इसमें cos² थीटा अंदर आ गया, साइन थीटा बाहर चला। कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 है। तो 16 - 9, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन थीटा की। अब साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंट। तो इसका इनवर्स कर दें, 4 ऊपर 7 स्क्वायर रूट नीचे, तो कोसिकेंट आ गया। आगे टेन थीटा निकालना है, तो आसान तरीका कौन सा होता है टेन थीटा का, साइन ओवर कॉस। साइन थीटा की वैल्यू है 7 √4, और कॉस की है 3/4।
फोर फोर के साथ कैंसिल हो गया, 7 स्क्वायर रूट ऊपर आ गया, 3 नीचे चला गया। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। कॉट थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स कर दें, रेसिप्रोकल। तो इस तरह आपके पास बाकी पांचों वैल्यूज आ गई, कॉट, टेन, कोसिकेंट, साइन और सीकेंट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। अब टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा से आप साइन भी नहीं निकाल सकते, कॉस भी नहीं निकाल सकते। लेकिन टेन थीटा का हमारे पास, ये आपके पास फॉर्मूला होता था, तो इसके जरिए आप सीकेंट निकाल सकते हैं। लेकिन टेन थीटा सीकेंट निकालने से पहले एक काम तो किया ही जा सकता है, वो है कॉट वाला। लिटरली इसका रेसिप्रोकल हो जाता है क्योंकि टेन का इनवर्स होता है। तो 2/1 यानी कि 2। ये आपके पास कॉट की वैल्यू आ गई। अब आपकी मर्जी है यहाँ से कि आप कॉट के जरिए कोसिकेंट पहले निकालते हैं या टेन के जरिए सीकेंट निकालते हैं। ये आपके ऊपर है, जैसे करना है जैसे भी किया जा सकता है। लेकिन मैं सीकेंट स्क्वायर को यूज करूंगा फॉर्मूले को। इस साइड से स्क्वायर खत्म करेंगे तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आएगा। टेन थीटा आपके पास 1/2 है, उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 5, 5 स्क्वायर रूट/2। ये आपके पास सीकेंट थीटा है। सीकेंट थीटा का इन्वर्स क्या होता है, कॉस। तो कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, इसको इन्वर्स कर दें, 2/5 स्क्वायर। ये आपके पास कॉस थीटा आ गया। अब जो फॉर्मूला हम टेन के लिए यूज करते थे, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, अब यहाँ हम साइन के लिए भी यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि साइन ही रह गया अब आपके पास। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास ये मौजूद है। टेन थीटा की वैल्यू 1/2 थी। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/√5। अब 1/√5 वैल्यू आ गई है, तो साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिकेंट। ये लास्ट वैल्यू है। इसका रेसिप्रोकल कर दें, √5/1। नीचे 1 हो तो नहीं लिखना जरूरी। तो ये आपके पास कोसिकेंट थीटा की भी वैल्यू आ। तो कोसिकेंट थीटा साइन थीटा कॉस सीकेंट और कॉट, पांच वैल्यूज आपकी फाइंड हो गई। सीकेंट थीटा इसका इन्वर्स कर दें। एक चीज याद रखनी है, जब सीकेंट थीटा लिखा हुआ और खाली 3 लिखा हुआ है, तो जब आप रैशनल नंबर्स लेते हैं, ये हमेशा बेसिकली रैशनल नंबर्स होते हैं, और किसी चीज के नीचे कुछ नहीं लिखा होता, उसके नीचे 1 होता है, ये याद रखना। इनवर्सेस लेने के लिए ये ना कंफ्यूज हो जाए कि नीचे क्या है तो उसका रेसिप्रोकल कैसे होगा, ऐसे होगा। सीकेंट थीटा है, इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि सीकेंट का इनवर्स कॉस होता है। तो कॉस थीटा आ गया, इसका इनवर्स कर दें तो 1/3। तो यहाँ से आपके पास पहली वैल्यू आ गई। उसके बाद कॉस के जरिए आप साइन निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा और ऊपर स्क्वायर रूट। 9 - 1 8।
तो ये आपके पास पहली वैल्यू आई है साइन थीटा की। अब साइन थीटा को इनवर्स क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। तो इसका इनवर्स कर दें, 3/8 स्क्वायर रूट। ये आपके पास एक और वैल्यू आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू मौजूद है, कॉस थीटा की वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या निकाल सकते हैं इससे, टेन थीटा। क्योंकि टेन थीटा आपके पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। स्क्वायर रूट 8/3, और कॉस थीटा आपके पास क्या होता है, 1/3। तो ये आपके पास 1/3 हो गया। तो यहाँ से 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दें, आपके पास आ जाएगा खाली √8। तो टेन थीटा है, टेन थीटा का इन्वर्स ले लें, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा आप √8/1 होता है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1/8 स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास पांचों वैल्यूज आ जाएंगी। पहले हमने कॉस थीटा निकाला, फिर साइन थीटा, कोसेकेंट, फिर टेन, और उसके बाद कॉट थीटा। अब मुझे इसका नहीं आइडिया कि आपकी बुक्स वगैरह में इसको कैसे लिखा होगा, √8 ही लिखा होता है, या फिर क्योंकि इसकी मजीद फैक्टराइजेशन अगर आप करते जाएं तो √8 बेसिकली इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। तो अगर तो बुक्स के पीछे, मैंने अभी आंसर देखा नहीं है कि बुक के पीछे किस तरह लिखा हुआ है, तो अगर बुक के पीछे उन्होंने 8 स्क्वायर रूट लिखा है तब भी ठीक है, अगर 2 × 2 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तब भी ठीक है। तब आपने करना क्या है, सिंपल, जहां जहां √8 आ रहा है ना, उसको आपने रिप्लेस कर देना है 2 × 2 स्क्वायर रूट। यहाँ भी 2 × 2 स्क्वायर रूट, यहाँ भी, बस। तो √8 की जगह पे आपने 2 × 2 स्क्वायर रूट की रिप्लेस कर देना, तो वो सेट हो जाएगा काम। ये लास्ट पार्ट है। कॉट थीटा, थीटा दिया हुआ है, तो कॉट का इनवर्स क्या होता है, टेन। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 2/3 स्क्वायर रूट। अब टेन से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आप टेन के जरिए सीकेंट स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, सीकेंट थीटा बेसिकली। और कॉट जो दिया हुआ उसके जरिए आप कोसेकेंट थीटा भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे निकालना। तो मैं टेन को यूज करूंगा और सीकेंट थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये स्क्वायर रूट इधर आया क्योंकि यहाँ से हम इसको स्क्वायर को रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वहां से आपके पास इस साइड पे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + tan थीटा, tan थीटा क्या आपके पास, 2/3 स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 + 2/3। तो 3 + 2 5। तो ये सीकेंट थीटा हो गया। सीकेंट थीटा का इनवर्स क्या होता है, कॉस। तो ये हो जाएगा 3/5 स्क्वायर रूट ओवरऑल, ये हो गया। अब टेन भी मौजूद है आपके पास, कॉस भी मौजूद है, तो यहाँ से फॉर्मूला वो वाला लगा लेते हैं, टेन थीटा वाला। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकालें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू ये मौजूद है, टेन थीटा की वैल्यू ऊपर दी हुई है उन्होंने, यहाँ हमने निकाली थी 2/3 स्क्वायर। अगर ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे होगा, तो यहाँ से आप इसको ना स्क्वायर रूट्स को सेपरेट कर दें, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो बाकी रह गए हैं 2/5, इसको आप एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिखते हैं। तो ये आपके पास साइन थीटा हो गया। और साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है आपके पास? कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा 5/2 स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल ली। मैं एक दफा वेरीफाई कर रहा होता हूँ कि निकालनी है सारी की सारी 5, क्योंकि एक दी हुई है तो बाकी 5 रहेगी। 5 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, वैल्यूज उनकी। तो tan भी हो गया सीकेंट, सीकेंट का इन्वर्स कॉस, कॉस से आपने निकाला कॉस, और tan को यूज करके आपने साइन थीटा निकाला, साइन थीटा का इन्वर्स कोसिकेंट थीटा।